नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 4 वैदिक संस्कृति इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किया गया है, आप लोग वहां पे जा करके देख सकते हैं। ये पाठ 4 वैदिक संस्कृति उसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? पाठ में दिए पठ्यांश का विचार करके उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है वैदिक साहित्य में विदूषियां। इसके उत्तर में आएगा लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। दूसरे में क्या दिया गया है? वैदिक युग के मनोरंजन के साधन। इसके उत्तर में आएगा गायन, वादन, नृत्य, चौरस का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना। तीसरे में क्या दिया गया? वैदिक युग के 4 आश्रम। इसके उत्तर में आएगा ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? सत्य अथवा असत्य पहचानो। उसमें से पहला है यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद। इसके उत्तर में आएगा असत्य। दूसरा क्या दिया गया? जिस वेद को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया, अथर्ववेद। इसके उत्तर में आएगा सत्य। और तीसरे में दिया गया है यज्ञ विधियों के समय मंत्र गायन हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद, सामवेद। इसके भी उत्तर में आएगा सत्य। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया? एक शब्द में उत्तर लिखो। उसमें से पहला है वैदिक साहित्य की भाषा खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा संस्कृत। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। दूसरे में क्या दिया गया है? विद का अर्थ खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा जानना। विद का अर्थ जानना है। तीसरे में क्या दिया गया है? गोधूम का अर्थ खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा गेहूं। गोधूम का अर्थ गेहूं है। और चौथे में दिया गया परिवार के प्रमुख से तात्पर्य खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा गृहपति। परिवार के प्रमुख से तात्पर्य गृहपति है। पांचवें में दिया गया है श्रेणियों के प्रमुख को खाली जगह कहते थे। इसके उत्तर में आएगा श्रेष्ठी। श्रेणियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहते थे। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? नाम लिखो। पहला है वे वाद्य जो तुम्हें मालूम है। उसमें आएगा तबला, ऑर्गन, सितार, वीणा, गिटार, बांसुरी। दूसरा, वर्तमान समय में स्त्रियों के कम से कम 2 आभूषण, सोने की चूड़ी, चैन, ब्रेसलेट, अंगूठी, मंगलसूत्र, नेकलेस। और तीसरा, वर्तमान मनोरंजन के साधन, टीवी, मोबाइल, सिनेमाघर, नाट्यशाला, विभिन्न प्रकार के खेल। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला है वैदिक युग के लोगों के भोजन में किन किन पदार्थों का समावेश था। इसके उत्तर में आएगा पहला, वैदिक युग के लोगों के भोजन में गेहूं, जौ, चावल जैसे तृण धान्यों का समावेश था। दूसरा, उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों का भी समावेश था। तीसरा, दूध, दही, मक्खन, घी तथा शहद जैसे पदार्थ उन्हें प्रिय थे। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? वैदिक युग में गायों की विशेष सावधानी क्यों बरती जाती थी। इसके उत्तर में आएगा पहला, वैदिक युग के लोगों को गाय का दूध और उस दूध से तैयार किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ बहुत प्रिय थे। दूसरा, उस युग में विनिमय के लिए भी गायों का उपयोग किया जाता था। इसके कारण गायों का विशेष महत्व था। तीसरा, ऐसी महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान गायों के चोरी की संभावना रहती थी। इन कारणों से वैदिक युग में गायों की विशेष देखभाल की जाती थी। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? संन्यासाश्रम में मनुष्य से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती थी। इसके उत्तर में आएगा संन्यासाश्रम में मनुष्य से इस आचरण की अपेक्षा की जाती थी। पहला, वह सभी रिश्ते नातों का त्याग करे। दूसरा, मानव जीवन का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करे। तीसरा, बहुत समय तक एक ही स्थान पर न रहे। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? टिप्पणी लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाएं। इसके उत्तर में आएगा वैदिक युग के लोग प्रकृति की सूर्य, हवा, पानी, बिजली, आंधी, नदियों जैसी शक्तियों को देवता मान लिए थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेदों में इनकी प्रार्थनाएं की गई हैं। इसके लिए वे लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते हैं। इस यज्ञ विधि का बहुत महत्व था। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? वैदिक युग के मकान। इसके उत्तर में आएगा वैदिक युग के मकान मिट्टी अथवा बाढ़ के होते थे। घासों अथवा बेलों की मोटी टट्टी बुनकर उसे गोबर और मिट्टी से लीप कर बाढ़ अर्थात एक प्रकार की दीवार तैयार की जाती थी।
मकान की भूमि गोबर से लीपी जाती थी। उस समय के मकान के छप्पर घासों से बने और ढालू होते थे। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, वैदिक युग की शासन व्यवस्था। इसके उत्तर में आएगा, वैदिक युग में राज्य की रचना में ग्राम बस्तियों का समूह, जन तथा जनपद जैसी इकाइयां थी। प्रत्येक इकाई का एक प्रमुख अधिकारी होता था। पुरोहित और सेनापति महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। राजा का मार्गदर्शन करने के लिए सभा, समिति, विदत तथा जन, ये 4 संस्थाएं होती थी। सभा और विदत में स्त्रियों का भी सहभाग था। सभा में राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों का समावेश था। समिति में लोगों का सहभाग होता था। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।